गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज इस छोटी सी वीडियो में जो वो हम लोग सीखेंगे ब्लू मून के बारे में। क्या होता है ब्लू मून? नीला चांद। ठीक है। सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि नीला होगा, जैसे हमारी अर्थ जो वो देखने पे नीली दिखाई देती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नीला चांद मतलब कि ब्लू मून जो वो हमने एक नाम दिया है। तो थोड़ा सा बेस बनाने के लिए जो वो हम लोग थोड़ा सा समझते हैं पहले। लीप ईयर को समझते हैं। फुल मून आपको पता ही होगा, पूर्णिमा का चांद। ठीक है। या न्यू मून आपको पता ही होगा, अमावस का चांद। ठीक है। तो वो बेस बनाते हैं पहले, फिर जो वो एकदम से मैं जो वो ब्लू मून पर आ जाऊंगा। ठीक है। लास्ट तक देखिए, आपको एक कंसेप्ट जो वो बड़ा मज़ेदार लगेगा। आप भी जो वो फिर अपने फ्रेंड्स के साथ जो वो डिस्कस करिए ब्लू मून के बारे में। तो क्या होता है कि जैसे हमारी अर्थ घूमती है सूरज के चारों ओर। हमारी अर्थ घूमती है सूरज के चारों ओर, 365 डेज लेती है। ठीक है। अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं तो 6 आवर्स वो और लेती है। तो क्या हुआ कि जो 6 आवर जो वो छोड़ दिए, उसको हमने एक साल बोल दिया 365 को। फिर जो 6 आवर एक साल में छोड़े, क्योंकि 6 आवर जो वो ज़्यादा लिए, 6 घंटे ज़्यादा लिए उसने। दूसरी साल में 6 2 जा 12 हो गए। तीसरी साल में ऐसे छोड़ते गए हम लोग, 6 3 जा 18 हो गए। चौथी साल में 6 4 जा 24 हो गए। फिर 24 डेज, सॉरी 24 आवर का तो एक दिन हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अ, एक दिन जो वो हमने चौथी साल में ऐड करना पड़ेगा हमें। तो वो चौथी साल में जो एक दिन ऐड करना होता है, उसको हमने डाल दिया February 29 के अंदर। तो February 29 आ गया, उसको हमने लीप ईयर बोला। ठीक है। कुछ इस तरह से ही जो वो क्या होता है कि देखिए, हमारे जो प्लेनेट है, प्लेनेट उसको बोलते हैं जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और जो सैटेलाइट होते हैं, वो जो वो प्लेनेट के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसको उपग्रह बोलते हैं। आपने भी सुना होगा कि हमने उपग्रह भेजे, तो वो उपग्रह है। ठीक है। हमने कोई सूरज के चारों ओर थोड़ा ना भेजा, हमने उपग्रह भेजा, सैटेलाइट भेजा। कुछ नेचुरल सैटेलाइट है, कुछ हमारे द्वारा भेजे गए हैं जो अर्थ के चारों ओर घूम रहे हैं। सबसे ज़्यादा सैटेलाइट जो वो इस टाइम पर सैटर्न के पास है। आपको किसी बुक्स में जो वो जुपिटर जो सबसे बड़ा प्लेनेट है उसके पास जो वो ऐसे लिखा होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वो सैटर्न पर है। सैटर्न के चारों ओर सबसे ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट घूम रहे हैं। अब बात को समझिए, हमारे अर्थ के पास भी एक सैटेलाइट है जो कि नेचुरल है, जिसको हम मून बोलते हैं, चांद बोलते हैं, चंदा मामा। क्या होता है कि जो चांद है वो जो वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। आपको सबको पता है, सूरज के चारों ओर हमारी अर्थ चक्कर लगा रही है, अपने चारों ओर भी घूम रही है, और सूरज के चारों ओर भी घूम रही है, और चांद को भी साथ में लेकर के ऐसे ऐसे घूम रही है। और सूरज जो वो सभी प्लेनेट को अपने चारों ओर घुमा रहा है, और खुद उनको लेकर के अ, हमारी गैलेक्सी के चारों ओर घूम रहा है। इसका मतलब है सब कुछ तो घूम रहा है ब्रह्मांड में। ठीक है। कोई स्थिर नहीं है, घूम रहा है सब कुछ। तो बात ऐसी है कि जैसे हमने लीप ईयर का कंसेप्ट अभी समझा, वैसे ही समझिए कि मून का क्या होता है। मून जो वो आपको कभी पूरा दिखाई देता है, कभी आधा दिखाई देता है। मून की अपनी कोई लाइट नहीं है। मून जो वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ल्यूमिनस वो होता है जिसकी अपनी लाइट है, जैसे टॉर्च हो गया, सूरज हो गया, स्टार हो गए, उनकी अपनी लाइट है। सूरज की लाइट जब हमारी अर्थ पे चमक पड़ती है या हम पर पड़ती है, तभी जो वो हम लोग आसपास जो वो देख पाते हैं। जब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, फिर वो आंखों में जाता है, तभी एक दूसरे को देख पा रहे हैं। अभी भी सनलाइट आ रही है, तभी आप जो वो मुझे देख पा रहे हैं। तो अर्थ प्लेनेट के पास कोई अपनी लाइट नहीं है, वैसे ही मून के पास भी अपनी लाइट नहीं है। आप बोलेंगे कि रात को तो मून की लाइट चमकती है, रात को तो चांदनी होती है। देखिए, वो सूरज की लाइट पड़ रही होती है, फिर जो वो अर्थ पे पड़ती है, तभी जो वो चांद की चांदनी होती है। और हमें अर्थ पर जो वो बहुत सारी जगह पे रात को भी ऐसा लगता है कि दिन के जैसा माहौल बन गया है। ठीक है। तो चांद सूरज से जो वो अपनी लाइट ले रहा है, ऐसे ही अर्थ पर भी लाइट आ रही है। 8 मिनट 20 सेकेंड में जो वो सूरज की लाइट हमारे अर्थ तक पहुंचने में इतना टाइम लेती है। अब जब चांद जो वो हमें पूरा दिखाई देगा, ठीक है, जब चांद हमें पूरा दिखाई देगा, आपको पता है उसको क्या बोलते हैं? पूरा चांद मतलब कि पूर्णिमा होगी। ठीक है, पूर्णिमा। जब चांद जो वो खत्म हो गया, मतलब कि नहीं दिखना दिखना स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है, न्यू आएगा, नया बनेगा फिर, तो उस केस को बोलते हैं अमावस। ठीक है, न्यू मून जो उसको हम वहाँ पे बोल देते हैं। तो इतना तो मुझे लगता है कि आपको
क्लियर हो गया होगा कि न्यू मून क्या होता है और क्या बोला मैंने, फुल मून क्या होता है। सुपर मून के बारे में भी जानेंगे, लेकिन इस पार्ट में नहीं, अगले पार्ट में जानेंगे। अब समझिए कि ब्लू मून जब वो हमने किसको नाम दिया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमारी जो अर्थ के चारों ओर जो चांद घूम रहा है, वो जो वो एक्चुअल में एक महीने में जो वो एक पूरा चक्कर लगाता है, एक महीने में। अब इसको समझिए, अगर एक महीने में चक्कर वो लगा रहा है, ठीक है, उसको हमने एक मंथ नाम तो भी दिया है, एक मंथ, दूसरा मंथ, तीसरा मंथ, ठीक है। अब बात ऐसी है कि वो एग्जैक्ट पूरा मंथ नहीं लेता है। जैसे हमारी अर्थ भी तो 6 आवर जो वो और लेती थी, ठीक है, वैसे ही जो चांद है वो जो वो पूरा तो नहीं लेता, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता है। हमारे कई मंथ्स में जो वो 31 डेज होते हैं, 29 लीप ईयर में हमने डाल दिए, 28 होते हैं फरवरी में, या 30 वाले हमारे 4 होते हैं, 7 मंथ हमारे 31 वाले होते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा चांद है वो जो वो एक पूरा चक्कर अर्थ का काटने के लिए लेता है सिर्फ 29.5 डेज, इतने दिन लेता है। तो अगर मैं पूरी साल में देखूँ तो 12 महीने होते हैं, जनवरी से दिसंबर तक। अगर मैं 29.5 को 12 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आता है 354। अब आप यहाँ पे बोलेंगे, फिर से सुनिए, यहाँ पे ब्लू मून का कंसेप्ट आ रहा है, देखिए समझिए। मैंने क्या बोला कि चांद जो वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है 29.5 डेज में, लेकिन अगर मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई करूं तो आता है 354। आना चाहिए 365, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं, सॉरी एक साल में कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं। लीप ईयर 34 साल में 366 डेज होता है। लेकिन अगर हम ऑर्डिनरी या नॉर्मल ईयर ही लें तो 365 डेज ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई किया 29.5 डेज को तो आ रहा है 354, ठीक है, अप्रॉक्स में समझ लीजिए, ठीक है। अब बात यहाँ पे क्या है, बात यह है कि यहाँ पे 354 और 365 के बीच में डिफरेंस है 11 का। अब 11 डेज वो एक साल में बच गए, तो हमने उसको इग्नोर कर दिया। वैसे ही जैसे लीप ईयर में हमने 6 आवर को इग्नोर कर दिया था, वैसे ही हमने छोड़ दिए वो दिन, क्योंकि एक महीने में चांद आ गया, दूसरे महीने में फिर से पूरा चांद आ गया, तीसरे महीने में फिर से पूर्णिमा आई, चौथे महीने में फिर से आ गया पूरा चांद, ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। लेकिन जो 11 दिन लास्ट में बच गए एक साल में, अब देखिए दूसरे साल में 11 और बचेंगे, 11 टू 22 हो गया, ठीक है, 11 दूनी 22 हो गया। तीसरी साल में क्या होगा, तीसरी साल में बीच में ही हो जाएगा, क्योंकि 11 3 33 होता है, जबकि हमें 29.5 डेज ही चाहिए। इसका मतलब है कि 2 पॉइंट कुछ सालों में, 2.7 अप्रॉक्स सालों में, मतलब 2.5 सालों के बाद, मतलब तीसरी साल में ऐसा केस आएगा कि वो जो हम 11 डेज देख रहे थे वो जो वो कितने बन जाएंगे, 33 बन जाएंगे तीसरी साल कंप्लीट होते ही। इसका मतलब 33 से पहले ही, दिन होने से पहले ही 29.5 डेज में तो एक मून और आ जाएगा, फुल मून, जिसको पूर्णिमा का चांद बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि तीसरी साल में एक महीना ऐसा होगा जहाँ पे 2 बार फुल मून दिखेगा। 2023 में दिखा था, आप सर्च कीजिए किस महीने में हुआ था ऐसा, 2026 में, 24 5 6 तीसरी साल। अब 2026 में दिखेगा, जैसे मान लो मई 1 को दिखा, ऐसा नहीं होगा कि आज दिखा कल फिर से दिखा, पूरा ही दिख रहा है, 2-3 दिन बाद फिर से दिखा, नो, 1 मई को दिखेगा, जैसे मान लो 1 मई को दिखेगा 2026 में, तो 31 मई को जो वो फिर से दिखेगा, इतना तो डिफरेंस रहेगा। पर याद रखिए कि एक महीने में 2 बार फुल मून आएगा। अब जो एक महीने में एक बार तो आ रहा था उसको तो हमने फुल मून बोल दिया, पूर्णिमा का चांद बोल दिया। लेकिन एक महीने में जो दूसरी बार, 3 साल में एक महीने में जो दूसरा चांद आया उसको बोलते हैं ब्लू मून, ठीक है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अगर आप समझे हो अच्छे से तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम लोग और भी ऐसे ही टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करते रहते हैं इस चैनल पर, एनसीईआरटी क्लासेस 2.1 पे। सब्सक्राइब करिए, और भी बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल पे जो डेली आज का सवाल मैं जो पोस्ट करता हूँ एक रील की फॉर्म में होता है, उसको आप जो वो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। जो सबसे पहले जिसका आंसर आता है रात के 12 बजे वो अपडेट हो जाता है, 4 ऑप्शन रहते हैं, वो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है,
वो करंट अफेयर रिलेटेड हो सकता है, जनरल नॉलेज कुछ भी होता है, मैथ्स हो सकता है, साइंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसका आंसर आप जो कमेंट बॉक्स में 12 बजे के बाद कभी दे सकते हैं। जिसका आंसर सबसे पहले आता है उसको मैं दूसरे जो अगले वाला पार्ट होता है उसमें मेंशन कर देता हूँ कि आज का विनर ए है, इसने सबसे पहले आंसर दिया है। अब किसी का क्वेश्चन ये था कि विनर तो है लेकिन मिलेगा क्या? देखिए मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ कि जैसे कि पूरा मंथ, इस मंथ में ही हमने शुरू किया है फर्स्ट से, तो आज तो हो गया, कितना हो गया आज, मतलब आज 21 22 हो गया, 21 सितंबर है आज। तो अभी 8 10 दिन बचे हैं। फिर एक महीने में जिसने सबसे ज़्यादा आंसर दिए होंगे उसको जो वो मैं कुछ ना कुछ गिफ्ट या कुछ भी प्राइज़ देने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो आंसर देते रहिए, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, आपको कभी भी सरप्राइज़ मिल सकता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।